कि गुरु के चरणों में जिंदगी भर बैठे जब भी ज्ञान प्राप्त हो। यदि गुरु की नज़र से एक बार शिष्य की नज़र मिल जाए तो शिष्य को आत्मबोध हो जाता है और उसका जीवन में परिवर्तन हो जाता है। एक रजब नाम का नवयुवक था, उसका विवाह होने जा रहा था। वह घोड़ी पर बैठा हुआ था, तलवार हाथ में थी, मोड़ बांध रखा था। तो दूल्हा जो होता है वो एक दिन के लिए राजा बनता है, खाली उस दिन ही उसे तलवार मिलती है और मोर मुकुट धारण किया जाता है, उसे दूल्हे राजा कहते हैं। जबकि जो लड़की होती है वो तो जीवन भर रानी बन जाती है, उसे बहुरानी कहा जाता है। बाकी लड़का तो एक ही दिन राजा होता है, लड़की जीवन भर रानी रहती है। तो वो राजा बन गया। जब निकलता था धूमधाम से उसका प्रोसेशन, तब दादू दयाल जी गुरु, दादू दयाल इससे नाम रखा जैसे दीन दयाल ईश्वर से आगे लगाया जाता है और गुरु के आगे दादू दयाल लगाया गया, क्योंकि वो भी ईश्वर के समकक्ष हो गए थे। तो उन्होंने देखा कि मेरा शिष्य रजब शादी करने के लिए जा रहा है घोड़े पर बैठ करके, तो उनको ने कहा कि हे रजब, क्या किया गजब, तूने बांधा सिर पर मोर और आया था हरि भजन को और चला नरक की ओर। और जैसी आँख से आँख मिली और रजब को आत्मबोध हो गया, उसने अपना जो मोर बांध रखा था वो उतार फेंका, कूद करके घोड़े से नीचे आ गया और गुरु के पीछे पीछे चल दिया। तो गुरु ने कहा, अरे ये क्या किया, तू विवाह करने जा रहा है तो विवाह कर ले, अपना दाम्पत्य जीवन बिता, जब तेरा मन भर जाए दिन से, दुनिया से, दौलत से, दुनियादारी से, पत्नी से, तब मेरे पास आ जाना। तो कह नहीं, मुझे तो आत्मबोध हो गया है, मैं उस रास्ते में जाऊँगा ही नहीं, मैं तो आपके पीछे पीछे चलूँगा। तो रजब जीवन भर दादू दयाल जी के सेवा में रहा। वो जब उठते तो उठता, बैठते तो बैठता, खाते तो खाता, उनकी सांस में सांस, उनके पद चिन्हों पे पद चिन्ह चला करके और जीवन भर उसने बिता दिया। और उनके दो शिष्य थे, एक तो सुंदरदास और एक रजब दास। जब दादू दयाल जी ने यह लीला समाप्त करी, अपना शरीर छोड़ा, तो सुंदरदास ने अपनी दोनों आँखों से, अपनी उंगलियों से अपनी आंखें फोड़ ली। उसने कहा, अब दुनिया में जीवन में देखने के लिए बाकी बचा ही क्या है, जब गुरु के दर्शन ही नहीं होंगे तो ये आंखें मेरे किस काम आएगी। और उसने अपनी आंखें फोड़ दी। और रजब दास जो था, उसने जो गुरु दादू दयाल जी की गोदड़ी थी, जिसे रजई बोलते हैं, उस गोदड़ी में जा कर के सो गया और गोदड़ी ओढ़ ली और उस गोदड़ी में अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद में किसी को नजर ही नहीं आई। इस प्रकार से जो शिष्य और गुरु की नज़र से नज़र एक बार मिल जाए तो आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। इसलिए गुरु की महिमा परम्पार है। कोई ज़रूरी नहीं कि जीवन भर गुरु का सानिध्य प्राप्त किया जाए, मात्र एक नज़र में ही गुरु शिष्य का उद्धार कर सकता है।